हाय दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश 4 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की ट्रिक्स। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिक्स जो कि बहुत ही बेटर होने वाली है आपके लिए। दोस्तों देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो देखो दोस्तों, हम बात करेंगे आज नरेशन की। क्या दोस्तों? नरेशन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, नरेशन जो है, क्या दोस्तों? नरेशन नरेशन यानी कि ये जो लिखा हुआ है आपका नरेशन, क्या दोस्तों? नरेशन। इसको ही हम डायरेक्ट क्या कहते हैं सर? दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्या दोस्तों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं दोस्तों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। चलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपको बताने की यह बात कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। दोस्तों देखो, तो इसमें दर्शाया गया दोस्तों, कथन दो प्रकार के होते हैं। कथन यानी कि नरेशन मतलब सीधा सा ये है कहने का कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, जैसे कि मैंने कहा ही सेड टू मी। क्या कहा दोस्तों? ही सेड टू मी दैट ही इज अ बॉय। उसने मुझसे कहा कि वह एक लड़का है। तो यही बात को दोस्तों मैं इनडायरेक्ट में बताता हूँ, तो पास्ट में मतलब पास्ट की बात हो जाती है। जो डायरेक्ट होता है उसे कैसे बताता हूँ? ही सेड टू मी दैट ही वॉज अ बॉय, कि वह एक लड़का था। तो ये क्या हो गया? मतलब जो डायरेक्ट की हम बात करते हैं, किसकी दोस्तों? जो डायरेक्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हमेशा पास्ट को दिखाता है। डायरेक्ट किसको दिखाता है दोस्तों? पास्ट को। अच्छा, इनडायरेक्ट की जो बात करते हैं, इनडायरेक्ट किस चीज़ की दोस्तों? इनडायरेक्ट की बात। इनडायरेक्ट की दोस्तों बात करते हैं हम किसकी दोस्तों? इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट में जो आपका इनडायरेक्ट बनता है, इनडायरेक्ट में जो आपका वो सेंटेंस बनता है, अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट उसे करते हैं डायरेक्ट का, तो आपका वो सीधा सीधा किस में हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, पास्ट की बात को दिखाता है वो, कि वह एक लड़का है। ये तो डायरेक्ट हो गया। वह एक लड़का था, उसने मुझसे कहा कि वह एक लड़का था। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। चलो, इसमें दोस्तों आपका दो शब्दों का यूज होता है। किस चीज़ का यूज होता है दोस्तों? एक रिपोर्टेड स्पीच, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। आर मतलब रिपोर्टेड, एस मतलब स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और एक होता है दोस्तों, एक क्या होता है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों। चलो, हम बात कर लेते हैं इसी जो ये लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि कथन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कथन, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी, डायरेक्ट नरेशन की हिंदी क्या होती है दोस्तों? प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कथन, जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं? जो कहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता। उस वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि दोस्तों देखो, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन या ओपन एक ही बात होती है, लेकिन बिगिन ज़्यादातर कहते हैं इसे। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस द्वारा हम दिखाते हैं किसको? वक्ता के कथन को, जो वक्ता आपसे कहता है। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर के वाक्य को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वक्ता जो कथन कहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच, अभी बताया दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, आगे बात करते हैं। तथा इन्वर्टेड कॉमास के बाद का जो सेंटेंस बचता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को छोड़कर जो बचा हुआ शेष भाग है, हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
दोस्तों इसमें भी एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी तब ही वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। चलो देखो दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के वाक्य को रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रयुक्त होने वाली वर्ब को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, यही बात अभी मैंने बताई है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरवी। चलो दोस्तों आगे की बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, ये कह रहा है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। अभी अभी जो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चलो मैं दोबारा से बताता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा दोस्तों? ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपसे रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग है? ये वाला जो भाग है आपका, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। चलो इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हम उनसे क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच। देखो इसमें दिखाया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है दोस्तों? देखो आई एम इल, तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, और ये ही सेज टू मी, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। सीधा सीधा है दोस्तों, आपको कोई भी कन्फ्यूजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या कहता है? डायरेक्ट नरेशन में कह रहा है संजय सेड, संजय ने कहा आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, मुझे एक नई कार, सॉरी नई बाइक यानी कि मोटरसाइकिल जो होती है बाइक्स, वो ख़रीदनी है, मुझे एक नई बाइक ख़रीदनी है। चलो अब वो इस बात को मान के चलो वो प्रेजेंट में कह रहा है, तो इनडायरेक्ट हम कैसे करते हैं इसे? इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा तो देखो संजय सेड, संजय ने कहा कि ही हैड बॉट अ न्यू बाइक, कि उसे एक नई बाइक खरीदनी थी, उसे एक नई बाइक खरीदनी थी। तो ये साधारण सा है दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्ट की जो बात होती है प्रेजेंट में मौजूद की गई बात होती है, और उसे इनडायरेक्ट रूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका पास्ट रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे बात आते हैं हम। देखो अगला सेंटेंस कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या दोस्तों? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। देखो दोस्तों द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सॉरी उस पर हो गया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर लेट टूडे, अध्यापक ने स्टूडेंट से कहा यू आर लेट टूडे, आज तुम देर, सॉरी आज तुम लेट यानी कि देर से हो, हैं आज तुम लेट हो। चलो इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं हम। इनडायरेक्ट में कह रहा है द टीचर टोल्ड, अध्यापक ने कहा, द स्टूडेंट टोल्ड द स्टूडेंट, सॉरी द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा दैट ही वॉज लेट दैट डे। हाँ दोस्तों ये मेन पॉइंट्स हैं कि टूडे आपका दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। टूडे किस में हो जाता है, किस में हो जाता है, किस में हो जाता है दोस्तों? डेट डे। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बात करते हैं आपका। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वॉज लेट दैट डे, कि वह उस दिन लेट था। अच्छा तो वही हो गया ना, उसका पास्ट हो गया। चलो आगे बताते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ये वाला, ये क्या है दोस्तों? आपका इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहीं भी वही नहीं किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि डायरेक्ट नरेशन में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब बता रहा है ये कि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट
या फिर इफ़ या फिर वेदर या फिर टू का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। किसका? दैट या फिर इफ़ या वेदर या टू का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। देखो दोस्तों, दैट का प्रयोग तो सिंपल सेंटेंस में होता है, इफ़ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग हम इंटरोगेटिव में करते हैं, और आगे जो इम्परेटिव वगैरह आएंगे उनमें हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो अच्छा लगता है तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं हम जनरल रूल्स। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है उसके जनरल रूल्स क्या हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको। चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच आता है, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का जो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। देखो दोस्तों, इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक बनाई गई है दोस्तों। सन SON अपॉन 1 2 3, सन क्या दोस्तों? सन अपॉन 1 2 3। देखो दोस्तों, एस का मतलब क्या है दोस्तों? 1 से, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के। अच्छा, और बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका सेकंड पर्सन आता है तो वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। किसके अनुसार चेंज होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के। और अगर आपका थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। अगर ही है वो तो ही का ही रहेगा, अगर दे है तो दे का दे रहेगा, यानी कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो दोस्तों, इस रूल में भी दर्शाया गया। देखो दोस्तों, एस का संबंध 1 से, ओ का संबंध 2 से, यानी कि ऑब्जेक्ट का संबंध 2 से, और 3 का यानी कि थर्ड पर्सन का संबंध एन से। मतलब एन का मतलब है नो चेंज। एन का क्या मतलब है दोस्तों? नो चेंज। नो चेंज का मतलब है इसमें भी हम कोई भी चेंज यानी बदलाव नहीं करते हैं। फर्स्ट रूल आपका बता रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट रूल कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का क्या है दोस्तों? प्रोनाउन, तब वैसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब RS का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच वो होती है दोस्तों जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अलावा जो होती है, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं होती है दोस्तों। चलो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्या दोस्तों? परिवर्तित हो जाती है। देखो, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। वह मुझसे कहता है मैं मुंबई जाऊंगा। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे? ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है दैट ही विल गो टू मुंबई। देखो दोस्तों, अब इसमें जो विल है आपका, विल बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो सेज लगा है, सेज, तो ये सेज आपका क्या दोस्तों? सेज आपको दिखाता है कि ये प्रेजेंट में है। किस में दोस्तों? प्रेजेंट में है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, क्या दोस्तों? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट
या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो दोस्तों, तब हम केवल रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को ही चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के केवल सब्जेक्ट को ही चेंज करते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला आपका सेंटेंस वो दर्शा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। देखो दोस्तों, जो आपको सेट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान हमेशा करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में बनी हो तो हम उसे चेंज कर देते हैं। जैसे HMR आपका आवाज़ वर्ब में चेंज होता है और हैव आपका हेड में हो जाता है। जैसे अब इसमें पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, अगर सैड है, सैड से अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब उसमें हो, आपका पास्ट में हो, लेकिन आपकी अगर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं ये पास्ट में बनी हुई है, और पास्ट में बनी हुई है तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। केवल सब्जेक्ट ही नहीं चेंज होगा बल्कि पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस पर आधारित है तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल और केवल सब्जेक्ट को ही चेंज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसी है डायरेक्ट में वैसी ही इनडायरेक्ट में रहेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो अब हम आगे बात करते हैं आपसे। देखो दोस्तों, ये कह रहा है सैंकी सेड टू मी, सैंकी ने मुझसे कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। सैंकी ने मुझसे कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। इसका पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों, सैंकी टोल्ड मी, सैंकी ने मुझसे कहा दैट के ही हैड लॉस्ट हिज पेन, कि उसने अपना पेन खो दिया है। देखो दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है ये कि इसमें आई का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, आई का। अच्छा, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सन अपॉन 1 2 3 के अनुसार फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, एस के। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसका देखेंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो सैंकी क्या है, सब्जेक्ट। तो सैंकी के अकॉर्डिंग मेल होने के कारण यह क्या हो गया, ही में। किस में हो गया कन्वर्ट, देखो दोस्तों, ही में। किस में हो गया, देखो दोस्तों, किस में हो गया, ही में। सैंकी के अकॉर्डिंग ये ही में कन्वर्ट हो गया, ही के हिसाब से हेड आ गया, लॉस्ट हो गया। अब हिज आया है यहाँ पे, हिज। तो हम तो ये कह सकते हैं कि ही के अकॉर्डिंग हिज आएगा अपना की अंग्रेजी, लेकिन कुछ जगहों पर ये गलत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर सही होता है। लेकिन आप करेक्ट मतलब जो इसका करेक्ट एक्चुअल में नियम है वो जानिए। वो कैसे कि देखो दोस्तों, इसमें माई आया है, किसका प्रयोग हुआ है, माई। और माई हमारे फर्स्ट पर्सन का पजेजिव केस है दोस्तों। क्या है, पजेजिव। और पजेजिव में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे क्लिक द आई बटन एंड सी माई वीडियोस। थैंक यू दोस्तों। देखो, अच्छा, अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि माई है ये माई, तो ये माई आई के अकॉर्डिंग आया है, या फिर ये समझ ले कि माई जो है वो फर्स्ट पर्सन आई का पजेजिव होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट पर्सन का पजेजिव केस है, यानी कि अपना की अंग्रेजी है। तो फर्स्ट पर्सन क्या दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के। किसके अनुसार होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट पर्सन क्या है इसमें, सैंकी। तो सैंकी के अकॉर्डिंग क्या हो गया है दोस्तों, ये सैंकी के अकॉर्डिंग अपना की अंग्रेजी। सैंकी क्या है, ही, और ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगा दी दोस्तों हमने, हेज। बहुत ही आसान है, आप आराम से सीख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और बढ़िया लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं हम। लता सेड टू मी, क्या दोस्तों, लता सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। लता ने मुझसे कहा मैंने अपना पेन खो दिया है।
तो देखो दोस्तों, इसने अगला सेंटेंस दिखाने की कोशिश की है कि लता इसमें फीमेल माना है। क्या माना है दोस्तों? लता फीमेल होता है। क्या होता है दोस्तों? फीमेल। तो देखो फीमेल के अकॉर्डिंग क्या आ गया? सी, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? एस के, यानी कि सब्जेक्ट के। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया? सी। क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका? सी। अच्छा, इसमें माई का प्रयोग हुआ है, तो आई के साथ माई का प्रयोग हुआ है, तो माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है? लता। और लता के अनुसार हम देखें तो लता क्या है? फीमेल। और फीमेल के अकॉर्डिंग उसका क्या आ गया? अपना के अंग्रेजी हर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं आपका रूल नंबर 2 है, इसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।